हेलो दोस्तों, आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ और नियम बताएंगे। इसके पहले हमने आपको बहुत सारे नियम बता चुके हैं। इसको आप रिवाइज कीजिए। वीडियो ना देखे हो तो उसे देखें। बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स आपको बताए हैं। कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नवोदय हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, निश्चित रूप से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया जाता है। अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हम आपको आज कुछ नए नए नियम बताएंगे। तो आज देखें, नियम नंबर 1 कि पार्सल सब्जेक्ट के साथ क्रिया हमेशा एक वचन की लगती है। पार्सल सब्जेक्ट माने जब कोई दो शब्द एंड से जुड़े हों, दोनों का भाव एक ही हो, उसे पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं। इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन की लगनी चाहिए। उदाहरण देखें, जैसे रहे स्लो एंड स्टडी, लॉन्ग एंड शार्ट, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इनको कहते हैं पार्सल सब्जेक्ट। स्लो एंड स्टडी मतलब स्थिर और धीमा, दोनों का भाव एक ही है। स्लो एंड स्टडी वाक्य अगर बनेगा तो क्या होगा? विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन की लगनी चाहिए। ब्रेड एंड बटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ब्रेड एंड बटर मतलब ब्रेड का अलग मतलब रोटी और मक्खन नहीं, ब्रेड एंड बटर का मतलब रोजी रोटी। दोनों का भाव एक ही है, रोजी रोटी बहुत जरूरी है। ब्रेड एंड बटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सहायक क्रिया लगनी चाहिए इज। हॉर्स एंड कैरेज, द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर है। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मेक्स क्रिया यहाँ पर एक वचन लगनी चाहिए। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज माई गॉड, इन सब के साथ क्रिया हमेशा एक वचन लगता है। पार्सल सब्जेक्ट के साथ क्रिया हमेशा एक वचन की लगनी चाहिए। इसको आप याद कर ले। हम दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम, कलेक्टिव नाउन अगर एकता का बोध कराएं तो इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन की लगती है। और अपना की अंग्रेजी हमेशा इट्स लगती है और स्वयं की अंग्रेजी हमेशा इट सेल्फ लगनी चाहिए। कई चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन अगर है तो एकता का बोध करा रही है कि अनेकता का बोध करा रही है। अनेकता का बोध कराएगी दूसरा नियम लगेगा। एकता का बोध कराए तो क्रिया एक वचन लगनी चाहिए। अपना की अंग्रेजी इट्स लगनी चाहिए। अगर स्वयं की अंग्रेजी आती है तो इट सेल्फ आनी चाहिए। तीसरा नियम होगा यही, अगर कलेक्टिव नाउन अनेकता का बोध कराए
अनेकता का बोध कराए तो क्रिया हमेशा बहुवचन की लगती है। एक वर्ब माने एक वचन क्रिया, दो वर्ब माने बहुवचन क्रिया, एक नाउन माने एक वचन नाउन, दो नाउन माने बहुवचन नाउन। तो और अपना की अंग्रेजी तब देयर लगनी चाहिए, तो स्वयं की अंग्रेजी अब देमसेल्वेस लगनी चाहिए। 1 2 3 4 5 5 चीजों पर ध्यान दीजिए। एकता का बोध कराए एक वचन क्रिया इट्स और इट सेल्फ, अनेकता का बोध कराए बहुवचन क्रिया बराबर देयर बराबर देमसेल्वेस। अब आप देखें कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आते हैं? जूरी, जूरी, कमेटी, जूरी, कमेटी, बेंच, पब्लिक, क्रू, मॉब, फेयर, आर्मी। ये सब कलेक्टिव नाउन में होते हैं। अब आप उदाहरण देखें, जैसे हम लिख दें द जूरी वाज वन, द जूरी वाज वन ऑन इट्स डिसीजन। जूरी माने न्यायाधीशों का समूह। कोई बड़ा मामला हो तो 5 जजों का एक बेंच बन जाता है, 7 जजों का, 3 जजों का, 5 जजों का, 7 का या 9 का, तो जो न्यायाधीशों का समूह कहते हैं जूरी। तो द जूरी वाज वन ऑन इट्स डिसीजन। देखें न्यायाधीशों का समूह अपने फैसले पर, अपने निर्णय पर एक मत था, एक मत था। वन आ जाए चाहे यहीं पर यूनेनिमस आ जाए। तो देखे जैसे कई जज, मान लीजिए 3 जज हैं, 3 जज हैं, किसी फैसले पर अपना डिसीजन दे रहे हैं, तीनों जज डिसीजन एक मत से दे रहे हैं, एक मत से दे रहे हैं। तो अब वो एक मत है, जब एक मत से एक ही डिसीजन दे रहे हैं तो क्रिया एक वचन का लगाइए, और यहाँ पर अपना की अंग्रेजी इट से आनी चाहिए। द जूरी वाज वन ऑन इट्स डिसीजन, द कमेटी वाज यूनेनिमस ऑन इट्स डिसीजन। कमेटी अपने निर्णय पर एक मत थी। एक मत रहे तो क्रिया एक वचन लगाइए। इजे मार लगाना है तो इज लगाइए, वाज वर लगाना है तो वाज लगाइए, हैज हैव लगाना है तो हैज लगाइए, अपना अंग्रेजी इट्स लगाइए। ठीक। अब दूसरी बात देखें, जब कलेक्टिव नाउन से अनेकता का बोध हो, यही हम लिख दें द जूरी वेयर divided, the jury were divided on their decisions। जूरी माने जजों का समूह अपने फैसलों पर विभाजित थे, अलग अलग थे। 3 जजों का समूह है तो 2 जज अलग फैसला दे रहे हैं, 1 जज अलग फैसला दे रहे हैं। कुछ जज कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए, उसमें से 1 या 2 कह रहे हैं नहीं नहीं बनना चाहिए, तो फैसला विभाजित हो गया। तो क्रिया बहुवचन की लगनी चाहिए, अपना की अंग्रेजी भी देयर लगना चाहिए,
अगर स्वयं की अंग्रेजी लगनी है तो themselves लगना चाहिए। द जूरी वेयर डिवाइडेड ऑन देयर डिसीजंस, यहाँ पर अपना अंग्रेजी देयर और क्रिया बहुवचन, इसको आप समझ लीजिए। कलेक्टिव नाउन से जब एक मत से फैसला आए तो क्रिया एक वचन होनी चाहिए। अपना अंग्रेजी इट्स होना चाहिए। जब अनेकता का बोध आए, डिवीजन रहे, डिवाइडेंस रहे, तो क्रिया बहुवचन लगाइए। अपना अंग्रेजी देयर लगाइए, स्वयं का अंग्रेजी देमसेल्वेस लगाइए। अब देखें तीसरा नियम, आज का तीसरा नियम, चौथा नियम। मंजू आम पका दो, मंजू आम पका दो, 10 का 1। थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मंजू माने मजदूरी, मंजू माने मजदूरी, आम माने आमदनी, पका माने प्रयास, पका माने प्रयास। एक नाउन होता है वेजेज, वेजेज माने मजदूरी। एक नाउन होता है मीन्स, मीन्स माने आमदनी। अब एक होता है पेंस, पेंस माने प्रयास। वेजेज मजदूरी, मीन्स आमदनी, पेंस प्रयास। मंजू आम पका दो, जब वेजेज माने मजदूरी हो, वेजेज माने मजदूरी हो तो 2 माने 2 वर्ब, क्रिया बहुवचन की लगनी चाहिए। वेजेज माने मजदूरी हो तो क्रिया बहुवचन की लगाइए। मीन्स माने आमदनी अर्थ हो तो क्रिया बहुवचन की लगाइए। पेंस माने प्रयास हो तो भी क्रिया बहुवचन की लगाइए। एक उदाहरण देखें, His wages are small, his wages are small, his means are low, great pains have been taken, great pains have been taken। उसकी मजदूरी छोटी है, उसकी आमदनी निम्न है, बहुत प्रयास किए गए, बहुत प्रयास किए जा चुके हैं। तो यहाँ पेंस माने है प्रयास, तो क्रिया बहुवचन की लग गई। मीन्स माने आमदनी, क्रिया बहुवचन की। वेजेज माने मजदूरी, क्रिया बहुवचन की। मंजू आम पका दो, 2 माने बहुवचन की क्रिया। जब अर्थ मजदूरी आए, आमदनी आए, प्रयास आए तो क्रिया बहुवचन की। वेजेज मीन्स पेंस। अब आगे देखें, 10 का 1, इसी वेजेज माने होता है दंड, इसी वेजेज माने होता है दंड। इसी मीन्स माने होता है साधन। नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही ट्रिक में हमने आपको बताया है, समझा रहा हूं, आप समझ लेंगे, बहुत अच्छी बात है। मीन्स माने साधन, और इसी पेंस माने होता है कष्ट। शब्द एक ही, अर्थ अलग अलग। वेजेज माने मजदूरी, वेजेज माने दंड। मीन्स माने आमदनी, मीन्स माने साधन। पेंस माने प्रयास, पेंस माने कष्ट। तो तीनों को मिला दिए 10 का, 10 का।
10 का, एक माने एक वर्ब, एक माने क्रिया एक वचन, एक माने क्रिया एक वचन। जब वेजेज का मतलब दंड रहे तो क्रिया एक वचन लगना चाहिए। जब मीन्स माने साधन रहे तो क्रिया एक वचन लगाइए। जब पेंस माने कष्ट रहे तो क्रिया एक वचन लगाइए। ये अर्थ आए तो क्रिया बहुवचन और ये अर्थ आए तो क्रिया एक वचन। एक उदाहरण देख लीजिए। हिज वेजेज आर स्मॉल था, अब आप यहां पर लिख दीजिए the wages of sin is death। पाप का दंड मृत्यु होती है। इस वेजेज माने हो गया दंड, तो क्रिया का लग गई ईच। अब देखें, द मीन्स ऑफ दिस means of traveling, this means of traveling is not fit for me, not fit for me। यात्रा का यह साधन मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मीन्स माने साधन, क्रिया हो गई एक वचन। अब इस पेन देख लीजिए, योर पेन्स इज अनबियरेबल, तुम्हारा कष्ट असहनीय है। पेंस माने कष्ट, तो क्रिया लग गई एक वचन। तो मंजू आम पका दो 10 का 1। मजदूरी, आमदनी, प्रयास, दंड, साधन, कष्ट। दंड साधन कष्ट रहे तो क्रिया एक वचन। ये था चौथा नियम। आज का अंतिम नियम देख लीजिए दोस्तों, 5वां। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन होनी चाहिए। टाइम एंड टाइड बराबर बहुवचन क्रिया। टाइम एंड टाइड मतलब ज्वार भाटा। उदाहरण देखें, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, वेट फॉर नन। ज्वार और भाटा किसी का इंतजार नहीं करता, मतलब समय किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड बराबर बहुवचन क्रिया। तो दोस्तों, जितना भी नियम हम आपको बता रहे हैं डेली की डेली दोहराते जाइए। बहुत सारे नियम हम आपको बता चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें। धन्यवाद।